हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पावर्टी यानी गरीबी को। पावर्टी यानी गरीबी। गरीबी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक आर्थिक रूप में, एक होती है सामाजिक रूप में, एक होती है राजनीतिक रूप में। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म में, सोशल टर्म में, पॉलिटिकल टर्म में। जो इकोनॉमिकल टर्म में होती है वो ऐसी गरीबी को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, तो इस टाइप की गरीबी को बोलते हैं आर्थिक रूप में गरीबी। और दूसरी होती है सामाजिक गरीबी। अब इसको देखते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता की कमी हो, एम्पावरमेंट की कमी हो, सशक्तिकरण की कमी हो, ऐसे इस टाइप की गरीबी को क्या, सामाजिक गरीबी यानी सोशल टर्म में पावर्टी। और तीसरी राजनीतिक रूप से गरीब। ये ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनका पॉलिटिक्स में ओनली पैसिव योगदान हो, मतलब कि अक्रिय रूप से योगदान हो। अब देख लेते हैं एक्टिव रूप में और पैसिव रूप में योगदान क्या होता है, पॉलिटिक्स में भागीदारी क्या होती है। सक्रिय रूप से एक्टिव उसको बोलेंगे, एक्टिव योगदान जो वोट भी करते हो और लॉ मेकिंग भी करते हो, यानी जो वोट भी डालते हो और नियम और कानून भी बनाते हो, जैसे सांसद हो गए। इन लोगों को क्या बोलेंगे, सक्रिय। और ऐसे लोग जो केवल वोटिंग करते हैं, केवल वोट डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अक्रिय। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अक्रिय। अक्रिय भागीदारी। पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की भागीदारी को क्या बोलेंगे, अक्रिय भागीदारी। तो यानी कैसे लोग राजनीतिक रूप से गरीब होते हैं, ऐसे लोग जिनका पॉलिटिक्स में ओनली पैसिव यानी अक्रिय भागीदारी हो, उसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक रूप से गरीब। अब देखते हैं पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं, गरीबी के रीजन क्या है। पहला रीजन है इंक्लूसिविटी का, समावेशन का कम होना। जैसे हमारे समाज में तीन टाइप के लोग हैं। एक है लो क्लास के लोग, एक है मिडिल क्लास के, एक है हाई क्लास के। जो हाई क्लास के लोग हैं उनके रिसोर्स है, और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके स्किल होती है। और जो एक लो क्लास के लोग होते हैं ना, उनके ना तो रिसोर्स होता है ना स्किल होती है। अब इनको यहाँ पे मिडिल क्लास पे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रिसोर्स दे दें, तो इनके स्किल नहीं, उसको यूज नहीं करना जानेंगे, अनस्किल्ड हैं क्योंकि, तो उससे पैसा वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इनको क्या किया जाए, पहले स्किल्ड बनाया जाए, पहले अनस्किल्ड को स्किल्ड बनाया जाए, यानी स्किल दी जाए, जिससे वो यहाँ पहुंचेंगे। तब स्किल होगी तो फिर वो रिसोर्स भी पा जाएंगे, उनके रिसोर्स भी आ जाएंगे। और दूसरा रीजन होता है HRD का कम विकास होना, मतलब हेल्थ और एजुकेशन का विकास काफी कम होना। तीसरा रीजन है करप्शन, भ्रष्टाचार। ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा रीजन है। और चौथा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या होने से डिमांड बढ़ रही है, जिससे प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की आय ज़्यादा खर्च होगी, लोगों की आय खर्च होगी तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी जिसके कारण वो धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे। अब देखते हैं प्रभाव क्या होता है गरीबी का। पहला, अगर गरीबी बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग यानी बचत कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर बचत कम होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, निवेश कहीं पे भी जो निवेश करते हैं वो कम होगा। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा जिससे प्रोडक्शन भी कम होगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। और दूसरा गरीबी का क्या प्रभाव, गरीबी बढ़ेगी जैसे एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग पर खर्च कम होगा। लोगों की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, हेल्थ नहीं अच्छी होगी, और उनके आवास ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इससे क्या होगा, HRD का विकास कम होगा। HRD का विकास कम क्या होगा, तो होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं। पॉवर्टी अगर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च अधिक होगा। सरकार को सामाजिक अवसंरचना पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा।
जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आर्थिक और संरचना पर खर्च कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती निरपेक्ष गरीबी, एक होती सापेक्ष गरीबी। पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। इसमें ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। ये 33 रुपए को मानी जाती है। माना जाता है 33 रुपए एक सिटी में रहने के लिए मिनिमम सर्वाइवल कॉस्ट है, मतलब एक न्यूनतम जीने के लिए जो पैसा चाहिए एक दिन में वो 33 रुपये माना गया है एक व्यक्ति के लिए। तो जो भी 33 रुपये से एक दिन में 33 रुपये से जो भी व्यक्ति कम कमाता है वो कहाँ पे होंगे, इस एरिया में होंगे, और जो 33 से अधिक कमाते हैं वो इसके ऊपर होंगे। तो ऐसे लोग, अब पहले देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होती है। वैसी रेखा जो किसी भी देश में मिनिमम सर्वाइवल कॉस्ट को इंडिकेट करने वाली रेखा हो वो गरीबी रेखा कहलाती है, यानी गरीबी रेखा ये है 33 रुपये सिटी के लिए। अब निरपेक्ष गरीबी जो होती है वो हम देखते हैं, जो यहाँ के लोग थे इन लोगों की संख्या को निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं इन लोगों की संख्या क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। अभी यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी निरपेक्ष गरीबी कहलाती है, कही जाती है। अब देखते हैं सापेक्ष गरीबी। इसके लिए दो चीज देखते हैं, एक होता है लॉरेंज कर्व, एक होता है गिनी कोएफिशिएंट। जो लॉरेंज कर्व होता है वो दो गरीबों के बीच की असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज कर्व देखते हैं क्या होता है। ये होती पॉवर्टी लाइन हमारी, ये PL जो है पॉवर्टी लाइन है, OX जो आ रही है। जैसे गरीबी रेखा ये कितने रुपए पे, 33 रुपए पे खींची गई है। मान लीजिए कुछ लोग हैं 12, ए है कोई इंसान जिसकी एक दिन की आय 12 रुपए है, B की 20 रुपए है, C की 25 रुपए, D की 30। तो ये क्या होंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है, 12 को 20 से, 20 को 25 से, 25 को 30 से, फिर ये 33 रुपए वाले X कोई कमा रहा है, X पे 33 रुपए है, तो वहां से मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है, ये कर्व क्या कहलाता है, ये जो कर्व बनता है ये क्या कहलाता है, लॉरेंज कर्व। ये क्या दिखा रहा है, दो गरीब के बीच की असमानता को, 12 और 20 में कितना फर्क है। ये क्या कर रहा है, 20 और 25 में कितना फर्क है, ये दो गरीबों के बीच की असमानता को दिखाता है। अब देखते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या होता है, इसी को बोलते हैं लॉरेंज कर्व। पूछ लेते लॉरेंज कर्व क्या होता है। ये क्या करता है, दो गरीबों के बीच की असमानताओं को दर्शाता है। अब देखते हैं गिनी कोएफिशिएंट। ये गरीबी रेखा की लाइन है, पॉवर्टी लाइन है। ये क्या है, लॉरेंज कर्व है, और इसको जब नीचे मिला देते हैं एंड से, अब देखते हैं लॉरेंज कर्व और जो ये पॉवर्टी लाइन के बीच का जो एरिया है, ये इसको जब इस एरिया को इस पूरे त्रिभुज के एरिया से डिवाइड कर दें, इस पूरे त्रिभुज के एरिया से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलता है हमें, गिनी गुणांक। अगर ये कर्व जो है एकदम गरीबी नहीं होगी तो लोग यहाँ मिलेंगे नहीं, तो ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये रेखा पे। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये लॉरेंज पर कर्व है ये वाला, और ये पॉवर्टी लाइन के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर ये रेखा ये वाली रेखा, ये वाली रेखा ये शिफ्ट कर जाए इस रेखा पे, तो ये इसके बीच में कोई एरिया होगा, 0 होगा, जिससे क्या होगा, गिनी गुणांक 0 होगा। अब वही दिखाया जा रहा है आगे। गिनी कोएफिशिएंट पे क्या होता है, एरिया बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड लॉरेंज कर्व। इस लॉरेंज कर्व के बीच का एरिया, उसको डिवाइड किससे कर दिया गया, OXM से, मतलब पूरे इस OXM से डिवाइड कर दिया एरिया से। तो क्या मिलता है हमें, गिनी गुणांक, जिसे बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। अगर जी अब 0 देन आर्थिक समानता, यानी पॉवर्टी लाइन पे शिफ्ट कर गया है लॉरेंज कर्व, यानी आर्थिक समानता ना के बराबर होगी, 0 होगी। अगर जी बराबर 1 है तो सबसे अधिक होगी, आर्थिक समानता बहुत अधिक होगी। और जो गिनी गुणांक की वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इसके जी ना 0 से कम हो सकती है, ना ज्यादा 1 से अधिक हो सकती है। अब देखते हैं पॉवर्टी को, गरीबी को मीजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट गरीबी का कैसे होता है। अब देखते हैं, एक होता है इंडिया में, एक होता है वर्ल्ड में। जो इंडिया में मेजर करता है, उसकी जो मेजर करती है संस्था, उसका नाम क्या है, नीति आयोग।
क्वेश्चन पूछ लेता है पॉवर्टी को मेजर कौन सा आयोग करता है, तो कौन करता है, नीति आयोग। और ये किसके आधार पे किया था, ये कैलोरी कंजम्पशन के आधार पर, मतलब कैलोरी के उपभोग के आधार पे। और माना गया है ग्रामीण इलाके में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति पर्सन को चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी चाहिए। और सिटी के लिए माना गया है 2100 कैलोरी एक व्यक्ति को एक दिन में चाहिए। तो गांवों में इसकी कीमत 2400 कैलोरी कीमत कितनी होती है, 27 रुपये, और सिटी में कितनी, 33 रुपये। इसीलिए सिटी में जो पॉवर्टी लाइन की रेखा है वो 33 रुपये मानी जाती है और ग्रामीण इलाकों में 27 रुपये। तो जो इससे नीचे कमाते हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे होंगे। गाँव के लिए 27 रुपये से जो कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, और सिटी में जो 33 रुपये से कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। और वर्ल्ड में जो होता है वो रुपए के, डॉलर के आधार पे होता है, मतलब यहाँ पे कैलोरी कंजम्पशन के आधार पे नहीं है, डॉलर के हिसाब से है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति $1.9 से एक दिन में $1.9 से कम कमाता है वो क्या कहलाएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगार किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं इसको देखते हैं। 15 से 64 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जिसके पास योग्यता तो हो एवं काम करने की इच्छा भी हो, लेकिन फिर भी उसे कोई कार्य ना मिले, कोई कार्य ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बेरोजगारी कहेंगे। जब ऐसा हो कि 15 से 64 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जिनके पास योग्यता हो और काम करने की इच्छा भी हो, लेकिन फिर भी उससे कोई वर्क यानी काम ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहेंगे। अब जो गरीबी बेरोजगारी होती है वो दो जगह बांटी गई है, एक मतलब दो प्रकार से बांटी गई, एक ग्रामीण इलाके की, एक शहरी इलाके की। अब सबसे पहले ग्रामीण वाला देखते हैं हम लोग। इसमें एक होती है मार्जिनल यानी सीमांत। जब व्यक्ति किसी काम में लगे तो पर उनकी उत्पादकता शून्य, तो उसको क्या बोलते हैं, सीमांत बेरोजगारी। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे 1 एकड़ जमीन है, इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग को बाहर जाना पड़ा, अब बचे कितने, 2 लोग। और पहले भी उत्पाद, फिर से समझते हैं इसको, जैसे 1 एकड़ जमीन है, इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं और वो कितने का उत्पादन कर रहे हैं, 10 कुंटल चावल का। फिर मान लेते 3 लोग को बाहर जाना पड़ा किसी काम से, वो बाहर चले गए हमेशा के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे कितने लोग काम करेंगे, 5 थे, 3 चले गए, यानी 2 लोग काम कर रहे हैं, और उत्पादन अभी भी 10 कुंटल हो, यानी अभी भी 10 कुंटल, यानी जो पहले 3 लोग थे वो कितना काम कर रहे थे, यहाँ पे 0, शून्य, क्योंकि उत्पादकता तो वही है, उत्पादन तो अभी भी उतना ही हो रहा है, यानी उन तीनों की कोई कार्य की वैल्यू नहीं थी, यानी वो 0 थे। तो इस प्रकार क्या करते हैं इसको, सीमांत बेरोजगार। तो ऐसे व्यक्ति क्या थे, सीमांत बेरोजगार थे। जब व्यक्ति किसी काम में लगे तो पर उनकी उत्पादकता शून्य हो, इसको क्या बोलते हैं, सीमांत बेरोजगारी। अब दूसरी देखते हैं सीजनल, मतलब मौसमी। ऐसे लोगों कहेंगे उन लोगों की संख्या जो कृषि कार्य के दिनों में को छोड़कर बेरोजगार है, मतलब खेती का सीजन है, जब उस समय तो उन्हें कहा वो काम करें, लेकिन बाकी समय वो खाली बैठे रहें, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसी बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, इन लोगों की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। हम आगे देखते हैं। अब शहरी इलाकों की गरीबी देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं। ये जो 3 प्रकार की होती है, एक कार्यात्मक, एक संरचनात्मक, एक चक्रीय। जो शहरी इलाकों में कार्यात्मक होती है उसमें होता है गैप बिटवीन 2 जॉब्स, मतलब कोई इंसान कोई एक जॉब कर रहा है और वो जॉब फिर से कोई दूसरी जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके बीच में जब तक दूसरी जॉब में जितने दिन के लिए बेरोजगार रहा, पहली जॉब और दूसरी जॉब के बीच पे इतने दिन के लिए बेरोजगार रहा, तो वैसी बेरोजगारी को क्या बोलेंगे, कार्यात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में जॉब हो लेकिन लोगों के पास जॉब को पाने की लिखित योग्यता ना हो, मतलब इकोनॉमी में जॉब तो है, जैसे किसी जॉब के लिए मांग लिया आपको ITI, लेकिन लोगों के पास ITI नहीं है, यानी लिखित योग्यता नहीं है, तो इस टाइप की मतलब जो बेरोजगारी होगी लोगों के पास, उसको क्या बोलेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। और एक होती है साइक्लिक यानी चक्रीय बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, डिमांड जो होती काफी कम हो जाए और सप्लाई खूब अधिक हो, मतलब मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डिफ्लेशन, वस्तुओं की कीमतों में
कमी आ जाएगी। और ये कंडीशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब इन्फ्लेशन 6 मंथ तक किसी इकोनॉमी बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदी, रिसेशन। इससे क्या होगा, मंदी आ जाएगी। और जब मंदी के दौरान किसी की नौकरी चली जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक बेरोजगारी। तो हम लोगों ने तीनों देख लिया। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बजट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।